हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चमड़ी की एक बीमारी सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस में स्किन के ऊपरी हिस्से पर एक परत या पपड़ी जम जाती है। इसमें स्किन रूखी और ड्राई हो जाती है और उस पर खुजली होने लगती है, जिसके कारण स्किन पर लाल और सफ़ेद धब्बे या पैचेस पड़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोरियासिस क्या है, सोरियासिस होने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, सोरियासिस होने के पीछे क्या कारण होते हैं, सोरियासिस हुए मरीज ने डाइट में कौन सी चीज़ लेना चाहिए और कौन सी चीज़ को छोड़ना चाहिए, सोरियासिस का होम्योपैथिक इलाज क्या है और सोरियासिस के लिए कुछ घरेलू इलाज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको सोरियासिस को समझने के लिए दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि सोरियासिस क्या है। सोरियासिस स्किन से रिलेटेड एक बीमारी है। इसके कारण स्किन पर जगह जगह लाल धब्बे पड़ जाते हैं। सोरियासिस लंबे समय तक बने रहने वाला एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। इसे स्किन का अस्थमा भी कहा जाता है। इसमें स्किन के सेल्स काफ़ी तेज़ी से विकसित होने लगते हैं और स्किन के ऊपरी हिस्से पर पपड़ी के रूप में जम जाते हैं। इसमें स्किन रूखी और ड्राई हो जाती है और उसमें खुजली होने लगती है, जिसके कारण स्किन पर लाल और सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। आमतौर पर लोग शुरुआत में सोरियासिस के लक्षणों को स्किन की आम समस्या समझकर क्रीम और मॉइस्चराइज़र का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या कई बार गंभीर रूप ले लेती है। अक्सर सोरियासिस किसी इमोशनल टेंशन या तनाव से होता है। हालांकि इसके कई और भी कारण हैं। वहीं प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार हवा और कफ के असंतुलन के कारण सोरियासिस होता है। हालांकि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम्युनिकेबल नहीं है, यानी एक से दूसरे को फैलने वाला रोग नहीं है। पर इसमें स्किन इतनी ख़राब दिखने लगती है कि मरीज़ अपना कॉन्फिडेंस कहीं खो देता है। ये शरीर के कुछ हिस्सों या किसी मामलों में ज़्यादातर हिस्सों को प्रभावित करता है। आमतौर पर यह मरीज़ को सिर, कोहनी, घुटने, कमर, हाथ, पैर, नाखून, प्राइवेट पार्ट और स्किन की सिलवटों पर होता है। इसके बाद जानते हैं सोरियासिस के अलग अलग टाइप के बारे में। सोरियासिस ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस से लेकर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तक कई कारणों से हो सकता है। इस बीमारी पर हुए एक रिसर्च में ये मालूम हुआ है कि इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से बीमारी बढ़ सकती है। सोरियासिस के 6 अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है प्लाक सोरियासिस। ये एक प्रकार का सोरियासिस है जो स्किन पर लाल उभरे हुए पैचेस के रूप में दिखाई देता है। प्लाक सोरियासिस के कारण शरीर पर सिल्वर यानी चांदी रंग के और सफ़ेद लाइन बन जाती है। इसमें लाल रंग के धब्बे के साथ जलन होने लगती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर कोहनी, घुटने, सिर, पीठ में नीचे की ओर होता है। इसमें स्किन पर छाल, लाल और छिलकेदार मोटी चट्टे निकल आते हैं। इनका आकार 2-4 मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। सोरियासिस का दूसरा टाइप है गुटेड सोरियासिस। ये अक्सर कम उम्र के बच्चों के हाथ, पाँव, गले, पीठ पर होता है। ये छोटे छोटे लाल गुलाबी दानों के रूप में दिखाई पड़ता है। ये ज़्यादातर हाथ के ऊपरी हिस्से, जांघ और सिर पर होती है। तनाव, स्किन में चोट और दवाइयों के रिएक्शन के कारण ये रोग होता है। इसमें प्रभावित स्किन पर प्लेक सोरियासिस की तरह मोटी परतदार नहीं होती है। अनग रोगियों में ये अपने आप या इलाज से 4-6 हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन प्लाक सोरियासिस में कन्वर्ट हो जाती है। सोरियासिस का तीसरा टाइप है इनवर्स सोरियासिस। इस प्रकार का सोरियासिस आमतौर पर स्किन की सिलवटों में होता है। इसमें ब्रेस्ट के निचले हिस्से, बगल या जांघों के ऊपरी हिस्सों में लाल बड़े बड़े चट्टे बन जाते हैं। ये ज़्यादा पसीने, खराश और रगड़ने के कारण होता है। सोरियासिस का चौथा टाइप है पस्चुलर सोरियासिस। पस्चुलर सोरियासिस ये ज़्यादातर वयस्कों में पाया जाता है। इसमें अक्सर हथेलियों, तलवों या कभी कभी पूरे शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं।
जिसमें मवाद निकलने लगता है। ये देखने में इन्फेक्शियस डिसीज़ के जैसा लगता है। ये ज़्यादातर हाथों और पैरों में होता है, लेकिन ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसके कारण कई बार मरीज़ को बुखार, मतली जैसी समस्या भी होती है। सोरेसिस का 5वां टाइप है एराथोडर्मिक सोरेसिस। ये एक गंभीर सनबर्न जैसा दिखता है, क्योंकि ये कंडीशन में स्किन को चमकदार लाल बना देता है। इस प्रकार के सोरेसिस में हार्ट की गति तेज़ हो जाती है, मरीज़ को खुजली और दर्द होने लगता है। सोरेसिस का 6वां टाइप है सोरियाटिक अर्थराइटिस। ये सोरेसिस और अर्थराइटिस का जोड़ होता है। 70% रोगियों में तकरीबन 10 साल की उम्र से इस सोरेसिस की शुरुआत हो जाती है। इसमें जोड़ों में दर्द, उंगली और टखनों में सूजन आदि समस्या होती हैं। अब बात करते हैं सोरेसिस के लक्षणों के बारे में। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ वाली स्किन समस्या सोरेसिस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। समय समय पर इसके लक्षण आते जाते रहते हैं। वहीं अलग अलग व्यक्तियों में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जो हर मरीज़ में दिखाई देते हैं, जैसे कि फटी हुई या रूखी स्किन का होना, कभी कभी स्किन पर आए हुए क्रैक से खून का निकलना, स्किन पर लगातार खुजली का बने रहना, साथ ही साथ मरीज़ को जोड़ों में सूजन और दर्द होना, स्किन पपड़ीदार होना या लाल चट्टे बने रहना। सोरियासिस 20 से 30 साल के एज ग्रुप वाले लोगों में ज़्यादा होता है। शरीर के हथेलियों के तल, पैर के तलवे, कोहनी, घुटनों, पीठ पर यह ज़्यादा दिखाई देता है। इसके बाद समझते हैं सोरियासिस किन कारणों से होता है। वैसे तो सोरियासिस का सही कारण अभी तक पता नहीं हो पाया है, लेकिन अन्य कई कारण हो सकते हैं जो सोरियासिस की वजह बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण आता है इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी। हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमारा सिस्टम इसके विपरीत काम करना शुरू कर देता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सोरियासिस के लिए इम्यून सिस्टम एक कारण है। जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव काम करता है तो ये शरीर के अंदर सूजन पैदा कर देता है और बड़ी संख्या में हेल्दी टिश्यू का उत्पादन करता है। ये एक्स्ट्रा हेल्दी टिश्यू तब स्किन की सतह पर बहुत जल्दी आने लगते हैं। सोरियासिस होने का दूसरा कारण है कि हार्मोनल चेंजेस होना। प्यूबर्टी और मेनोपॉज के दौरान इस बीमारी को स्किन पर देखा जा सकता है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं को भी सोरियासिस होने की चांसेस होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं का सोरियासिस डिलीवरी के बाद अपने आप कुछ वक्त में ठीक हो जाता है। सोरियासिस होने का तीसरा कारण है मेडिकेशंस, यानी कुछ दवाई जैसे लिथियम, जो बायपोलर डिसऑर्डर और मानसिक बीमारियों का इलाज में इस्तेमाल होती है। हाई ब्लड प्रेशर की कुछ दवाई जैसे प्रोपेनॉल, बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, और मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाई जैसे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन सोरियासिस को बढ़ा सकती है। वहीं सोरियासिस होने का चौथा कारण है अल्कोहल। जो लोग डेली शराब पीते हैं उनमें सोरियासिस होने का खतरा ज़्यादा होता है, खासकर यंग मेल्स में जो हद से ज़्यादा शराब पीते हैं। वहीं शराब का ज़्यादा इस्तेमाल सोरियासिस के इलाज में अड़चनें पैदा करता है। सोरियासिस होने का पांचवा कारण है सनलाइट। थोड़ी सी धूप स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये शरीर को नेचुरल विटामिन डी देती है, लेकिन कभी कभी सनबर्न से सोरियासिस की स्थिति और ख़राब हो सकती है। सोरियासिस होने का छठा कारण है HIV यानी एड्स का इन्फेक्शन। HIV एड्स से पीड़ित मरीजों में सोरियासिस होने का खतरा अधिक होता है, लेकिन जैसे ही वो HIV का इलाज शुरू करते हैं उनकी सोरियासिस की कंडीशन खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। अब बात करते हैं सोरियासिस के मरीज़ ने डाइट के बारे में। सही न्यूट्रिशन वाले भोजन नहीं खाने से इस रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा तनाव और मानसिक विकार होना, शराब और धूम्रपान जैसी आदतों से सोरियासिस का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सोरियासिस के मरीज़ ने अपने आहार को मेंटेन करना चाहिए। इसमें मरीज़ ने क्या लेना चाहिए, इस पर पहले बात करते हैं। सोरियासिस के मरीज़ ने अनाज में पुराने चावल, गेहूं और जौ का इस्तेमाल करना चाहिए। सोरियासिस के मरीज़ ने दालों में अरहर, मूंग और मसूर का दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं सोरियासिस के मरीज़ ने फल और सब्जियों में
सहजन, टिंडा, परवल, लौकी, तुरई, खीरा, इसके साथ साथ लहसुन, अदरक, अनार, जायफल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सोरियासिस के मरीज़ ने अपने खाने में अजवाइन, सोंठ, सौंफ, हींग, काला नमक, ज़ीरा, लहसुन और गुनगुने पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सोरियासिस के मरीज़ ने खाने में क्या नहीं लेना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जिनको खाने से सोरियासिस बढ़ सकता है। अगर समय रहते इस खाने की चीज़ों को खाना बंद कर दिया जाए तो हम सोरियासिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन आहार के बारे में। अनाज में सोरियासिस के मरीज़ ने नया धान और मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं दालों में सोरियासिस के मरीज़ ने चना दाल, मटर दाल, उड़द की दालों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फल और हरी पत्तीदार सब्जियों में सोरियासिस के मरीज़ ने सरसों, टमाटर, बैगन, नारंगी, नींबू, खट्टे अंगूर, आलू, कंदमूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सोरियासिस के मरीज़ ने अपने खाने में दही, मछली, गुड़, अधिक नमक, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा ऑयली खाना, मांसाहार, अचार, ज़्यादा तेल का, शराब, फास्ट फूड, जंक फूड और डिब्बा बंद खाना, तला हुआ और हाजमे में ज़्यादा टाइम लेने वाले भोजन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं विरुद्ध आहार जैसे कि मछली के साथ दूध का इस्तेमाल से भी सोरियासिस के मरीज़ ने अपने आप को बचाना चाहिए। अब बात करते हैं सोरियासिस को दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है सेब का सिरका। सेब के सिरके में मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी स्कार्फ सोरियासिस के कारण होने वाले दर्द, जलन और रेडनेस को कम करने में मदद करती हैं। करीब आधे कप पानी में 2 चम्मच सिरके को मिलाकर 20 मिनट तक उसे सोरियासिस वाले हिस्से पर मल लें। फिर हल्के गुनगुने पानी से उसे धो लें। इस प्रक्रिया को आपको सप्ताह में कम से कम 2 बार करना है, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जहां आप इसको मल रहे हैं वहाँ स्किन फटी हुई ना हो, वरना खुले घाव पर सिरके की वजह से जलन और बढ़ सकती है। इसके अलावा सोरियासिस के घरेलू इलाज के लिए आप एलोवेरा यानी ग्वार पाट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण इसे स्कार्फ सोरियासिस के उपचार में काफ़ी लाभकारी साबित करते हैं। इसके इस्तेमाल से जलन और खुजली में कमी आती है। इसके बेहतर नतीजे के लिए आप एलोवेरा जेल को लेवेंडर ऑयल के साथ इस्तेमाल करें। इसकी हर मालिश के बाद बालों को हल्के मेडिकेटेड शैम्पू से धो लें। इसके साथ साथ आप सोरियासिस के घरेलू इलाज के लिए फिटकरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए मरीज़ को फिटकरी के पानी से नहलाना चाहिए। इसमें सोरियासिस से होने वाली खुजली और रूखेपन में कमी आती है। इसके लिए आप नहाने के पानी में 2 कप फिटकरी डाल दें और इसे आधा घंटा वैसे ही रहने दें। वहीं सोरियासिस के लिए आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल स्किन के धब्बे को हटाने के लिए सबसे कारगर और सस्ता नुस्खा है। ये स्काल्प के भीतर तक जाकर सूखेपन और स्किन पर जमी पपड़ी को दोबारा होने से रोकने में काफ़ी मदद करता है। नारियल तेल को पहले हल्का गर्म कर लें और फिर उसे स्किन पर मालिश करें। रात भर वैसे ही इसे रहने दें। वहीं सोरियासिस के इलाज के लिए आप हल्दी और गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हल्दी और गुलाब जल का लेप बनाकर इसे रोज़ सुबह शाम सोरियासिस वाले हिस्से पर लगाएं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो सोरियासिस के बारे में लोग अक्सर मुझे मेरे क्लिनिक पर पूछते हैं। अक्सर ये सवाल डॉक्टर से पूछा जाता है कि सोरियासिस खानदानी बीमारी है क्या? इसका जवाब है कि जी हाँ, सोरियासिस खानदानी बीमारी है, यानी ये जेनेटिकल है। अगर परिवार में किसी सदस्य को बीमारी रह चुकी है तो संभव है कि आने वाली पीढ़ी में बीमारी किसी को हो। दूसरा एक सवाल अक्सर मरीजों से पूछा जाता है कि सोरियासिस कम्युनिकेबल है क्या, यानी एक से दूसरे को फैलता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, सोरियासिस एक से दूसरे को नहीं फैलता है। और एक सवाल मरीज सोरियासिस के मरीज द्वारा बार बार पूछा जाता है कि सोरियासिस ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान खुजली हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, खुजली सोरियासिस के मुख्य लक्षणों में से एक है। जब सोरियासिस प्रभावित स्किन को ठीक होने लगती है तो खुजली में कमी होने लगती है। और एक सवाल मरीज द्वारा बार बार पूछा जाता है कि सोरियासिस अच्छे होने के बाद इसके चट्टे मिट जाते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, सही और सटीक उपचार के कारण सोरियासिस के चट्टे काफ़ी हद तक मिट जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ महीने
या उससे ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। और एक सवाल बार बार हमारे प्रैक्टिस में आता है कि क्या लेज़र उपचार से सोरियासिस को दूर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेस B308 NM एक्सरसाइजर लेज़र थेरेपी के ज़रिए सोरियासिस का उपचार पॉसिबल है। और एक सवाल मरीज द्वारा डॉक्टर को बार बार पूछा जाता है कि सोरियासिस दूसरे ऑटोइम्यून बीमारियों से जुड़ा होता है। तो जवाब है हाँ, सोरियासिस खुद एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो आसानी से दूसरे ऑटोइम्यून बीमारी होने का कारण बन सकती है, जैसे कि अर्थराइटिस या डायबिटीज़ होना। अब बात करते हैं सोरियासिस की होम्योपैथिक दवा के बारे में और उसके इलाज के बारे में। होम्योपैथिक में सोरियासिस के लिए आशाजनक उपचार है और ये मान्यता गलत है कि सोरियासिस कभी मिट नहीं सकता। होम्योपैथिक दवाई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और बीमारी को जड़ से निकालने में मदद करती है। सोरियासिस हर मरीज के भौतिक और प्राकृतिक स्वभाव की गहराई को समझने के बाद ही होम्योपैथिक दवाई दी जाती है, जिसके इस्तेमाल से शुरुआत में बीमारी का फैलना कम हो जाता है और इसके बाद मरीज के लक्षण के हिसाब से उसे होम्योपैथिक दवाई दी जाती है। होम्योपैथिक उपचार के कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं होती है। इसलिए सोरियासिस के अब हम जानते हैं 5 ऐसी टॉप होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो सोरियासिस के इलाज में काम आ सकती हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है क्राइसोबोनियम। क्राइसोबोनियम का इस्तेमाल मुख्य रूप से सोरियासिस और दांत जैसे स्किन रोगों वाले व्यक्तियों में किया जाता है। अगर मरीज में सिम्टम्स मिलते हैं तो क्राइसोबोनियम सोरियासिस का इलाज करने में काफ़ी सक्सेसफुल साबित होती है, जैसे स्किन पर मवाद वाली रूखी पपड़ी का बनना, स्किन पर रूखे और स्केली दाने निकलना, जांघों, कान और पैर जैसे क्षेत्रों में गंभीर खुजली होना और ख़राब गंध के साथ फफोलेदार घाव होना। दूसरी दवा जो सोरियासिस में काम आती है वह है कैलियम आर्सेनिकम। ये दवा बेचैनी और व्याकुल लोगों के लिए बहुत कामगार है। पुराने स्किन रोगों से पीड़ित लोगों के लिए सबसे अच्छी दवा में से एक है। इसका उपयोग एनीमिया के इलाज में भी किया जाता है। अगर मरीज में ये सिम्टम्स मिलते हैं तो इस दवा का सोरियासिस बहुत अच्छे से इलाज कर सकती है, जैसे कि सूखी और स्केली स्किन जिस पर असहनीय खुजली होती हो, जो गर्म मौसम में बढ़ जाती हो, और स्किन के नीचे कई छोटे छोटे गांठे जो मौसम में चेंज के साथ गंभीर हो जाते हैं। इसमें मवाद भर जाता है और ये फफोले माहवारी के दौरान और गंभीर हो जाते हैं। तीसरी होम्योपैथिक दवा जो सोरियासिस को काम आती है वो है सीपिया ऑफिशिनालिस। इसके विशेष लक्षण ये है, ये दवा विशेष रूप से पीले रंग वाले मरीज में उपयोगी होती है जो कमज़ोरी और दर्द से पीड़ित होते हैं। ये दवा इस लक्षणों को दूर करने में मदद करती है, जैसे कि अफेक्टेड एरिया में खुजली होना, खुजलाने से भी मरीज़ को सुकून महसूस नहीं होना, ऐसी खुजली जो कि जोड़ों के मुड़ने वाली जगहों पर अधिक होती हो, जैसे कि कोहनी और घुटने के हिस्से में। इसके साथ साथ पैरों और पैर की उंगलियों में बहुत ज़्यादा पसीना आना, जिस्म में गंध के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब स्मेल आना, स्किन पर स्केली इरप्शन आना, मोटी स्किन का हो जाना, नाक, होंठ और मुंह पर भूरे धब्बों का बनना। अगर ये सिम्टम्स मैच होते हैं तो सीपिया सोरियासिस के इलाज में काफ़ी मदद कर सकती है। इसके बाद चौथी होम्योपैथिक दवाई जो सोरियासिस को अच्छी कर सकती है वो है ग्राफाइटिस, जिसका कॉमन नेम है ब्लैक लीड। यानी ये दवा मुख्य रूप से संक्रामक के कारण होने वाले स्किन के चट्टे के इलाज के लिए काम आती है। ये एनीमिया के इलाज के लिए भी काम आती है। इस चेहरे की लाली, जेनिटल एरिया की सूजन में भी ये दवा काम आती है। इस दवा में ये जो सिम्टम्स है वो अगर दिखाई देते हैं तो ये सोरियासिस को ठीक कर सकती है, जैसे कि स्किन रूखी, सख्तदार और खुरदरी रहना, स्किन में दानों के साथ चिपचिप रिसाव निकलना, स्किन में से पीप पतले तरल पदार्थ का आना, छाले होना, चेहरे पर जलन और चुभन वाले दर्द महसूस होना। ये तकलीफ़ मरीज को गर्म हवा और पानी से बढ़ना, रात में तकलीफ़ बढ़ना, माहवारी के दौरान और बाद में लक्षणों का बढ़ जाना, अंधेरों में लक्षणों का और बढ़ जाना, इन सिम्टम्स दिखाई देने पर सोरियासिस की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी।
आगे भी हम सोरियासिस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको सोरियासिस की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।